गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि पजल और सिटिंग का रहने वाला है, जिसमें हम लोग चार पजल देखेंगे कैसे 12 मिनट के अंदर अपनी अप्रोच बनाए कि चार पजल अपनी सॉल्व हो जाएं। आज 14th डे है, जिसके साथ साथ हमारी चार पजल के साथ टोटल 56 पजल हो जाएंगी इस सीरीज में। इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये पजल जो है स्पेशली आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हैं, साथ ही साथ आपका एसबीआई पीओ में भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो दैट आपको क्लास के अपडेट्स, पीडीएफ वगैरह सब मिलते रहे। और एक छोटी सी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सेशन को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। और ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका मेरे लिए काफी सारा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं कि मेरी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर होती है, जहां पे मैं आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। और ये क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे, है ना। इवनिंग 6 PM आपकी ये क्लासेस होती हैं शाम को 6 बजे डेली, जिसमें हम लोग 17-18 क्लास कर चुके हैं। आज 18th क्लास होगी या 19th क्लास होगी शायद। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बेसिस रहती है। और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट मतलब मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बैंकिंग के अलावा भी अदर एग्जाम्स की कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव क्या है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें आपके ऑल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल एग्जाम्स प्रिपरेशन अंडर वन अम्ब्रेला बॉडी, मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल मिल जाए जिसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएं। तो आपके सुपर पास लाइफ में सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। 300 प्लस कोर्सेज रहेंगे, चाहे वो एसएससी का रहे, रेलवे का रहे, एई जेई एग्जाम रहे, बैंक एग्जाम रहे, टीचिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम रहे, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके सुपर पास लाइफ के अंदर। अब बात आती है पैसों की, क्या इसकी प्राइस है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इसमें आपके बैंकिंग एग्जाम जो कवर होंगे, अगर आप केवल बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग के एग्जाम के लिए इसमें आपके सारे बैंकिंग के कोर्स कवर हो जाएंगे। और जो फैकल्टीज रहेंगी, मैं और अर्पित सर रहेंगे रीजनिंग के लिए इसमें, प्रिया मैम रहेंगी जीए के लिए, और पुष्पक सर रहेंगे जीए के लिए, संतोष सर और हर्षिता मैम रहेंगे इंग्लिश के लिए, और नैन्सी मैम रहेंगी क्वांट के लिए। ये हमारी फैकल्टी मेंबर का पैनल है पूरा का पूरा। और इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस सुपर पास लाइव में, है ना। अब मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में आप लोग को बता देता हूँ, प्राइसिंग क्या है। आप इधर सर्च बार में जाएंगे, ये केवल टेक्स्ट बुक क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे ही मिल सकता है ना। आप इधर सर्च बार पे जाएंगे, सर्च बार पे लिखिएगा सुपर पास लाइव, आपको इस तरीके से एक नया पेज मिलेगा जिसमें आपको सुपर पास लाइव का एक ये मिलेगा कॉलम। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आपके पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आएंगे। आप चाहें तो पहले 5 दिन का ट्रायल ले सकते हैं 5 रुपए में, लेकिन ये फिलहाल आज के लिए 6 रुपए दिखाएगा शायद, तो आप 6 रुपए में 5 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल, ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा कि आपको 329 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगा 3 महीने का। अगर आप कोड यूज करते हो शश, अगर आप इस कोड का यूज करते हो SHASH, तो आपको जो है ये 329 का शायद 299 या 300 का पड़ जाएगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1099 का पड़ेगा। अगर कोड यूज करोगे शश तो और कम हो जाएगा। और 1499 रुपए में आपको 16 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मिलेगी। तो इसमें आपका केवल बैंकिंग ही कवर नहीं होगा, आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीचिंग हो, मतलब मल्टीपल एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि काफी लोगों के घर में कोई बैंक की कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, तो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपके मल्टीपल एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। फिर आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं जी पे, फोन पे से, और यहाँ पे आपका कंटिन्यू कर देना, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका सारा का सारा ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है चालू हो जाएगा। बैंकिंग के बारे में बता दूं, बैंकिंग के जो ये अपकमिंग बैचेस है, जिसमें आपके सारे अपकमिंग बैचेस हैं, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, ये सब अपकमिंग बैचेस है जो इसमें अभी स्टार्ट होने वाले हैं। और जो करंट लाइव बैचेस चल रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, प्री प्लस मेंस, फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं बैंक इंश्योरेंस के, एनआईसीएल एओ का है, ये है और ये है। ये मल्टीपल आपके करंट लाइव बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोग को बता दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं इस नंबर पे, है ना। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कनेक्ट विद मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम करेंगे मंथ और डेट पजल जो पीओ लेवल की रहने वाली है, बॉक्स प्लस वेरिएबल पजल जो पीओ लेवल की रहेगी, कैटेगरी पजल क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी, और सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल जो पीओ लेवल की रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसमें हमने नंबर वाली वेरिएबल यूज करी है। डेली हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू पे हम लोग बेस कर रहे हैं। ठीक है, डेली न्यूमेरिक वैल्यूज पे हम लोग यूज करते हैं। चलो आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया, मैं चाहूंगा कि
आप सभी लोग इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और देखें क्या इसका बन सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इस पजल को। और बोला है 9% C2K वर बोर्न इन 3 डिफरेंट मंथ, अप्रैल जून अगस्त, एंड दे वर बोर्न ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। मोस्टली हम लोग 2 डिफरेंट डेट का करते हैं, लेकिन इसमें मैंने 3 डेट रखी है और 3 महीने रखे हैं। तो 9, 13, 16, 9, 13 एंड 16। ठीक है, ये कौन सा महीना हो गया? ये महीना हो गया अपना अप्रैल का, ये अप्रैल का महीना हो गया। फिर एक कॉलम बनेगा जून में 9, 13, 16 का, 9, 13 और 16। और ये कौन सा मंथ हो गया मेरे भाई? ये हो गया जून का महीना, ये हो गया जून का महीना। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आपका बन के आएगा 9, 13, 16 जो अगस्त का रहेगा, 9, 13 एंड 16। और ये आपका किसका रहेगा? अगस्त का। ठीक है, अच्छा अगस्त 31 का हो गया, जून 30 का हो गया और अप्रैल आपका 30 का हो गया। ये इस तरीके से कॉलम आपके बन चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें मेरे को फिक्स करनी है चीजें, कैसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल द पर्सन वर बोर्न इन द सेम ईयर एंड नॉट मोर देन 1 पर्सन वाज बोर्न ऑन द सेम डेट एंड, ठीक है पता है ये सब। के वाज बोर्न ऑन अ प्राइम नंबर डेट, के प्राइम डेट पे हुआ है। तो देखो मेरे पास केस नंबर 1 में के प्राइम डेट यहां बन सकता है, प्राइम डेट यहां बन सकता है केस 2 में, और केस नंबर 3 में के प्राइम डेट यहां बन सकता है। यही 3 प्राइम डेट है मेरे पास अलग अलग महीने की, तो के यहां पे आ गया। 3 लोग के और जे में आएंगे, 1, 2, 3, तो के और जे में 3 ऐसे हो गए। इसमें 1, 2, 3 ऊपर भी आ सकता है, 1, 2, 3 नीचे भी आ सकता है। जे इसमें यहां या फिर यहां कहीं भी आ सकता है। और इसमें 1, 2, 3 जे अपना यहां बनेगा। ठीक है, 4 लोग जी एफ के बीच में आएंगे, और एफ हु वाज बोर्न बिफोर जी, एफ जी से पहले हुआ है, और एफ और जी में 4 लोग आएंगे, है ना। अब कैसे बनेगा? देखो एफ को रखूंगा तो 1, 2, 3, 4 जी नहीं आ पाएगा। एफ को रखूंगा तो 1, 2, 3, 4 जी आ जाएगा, और एफ को रखूंगा तो 1, 2, 3, 4 जी आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं एफ और जी के लिए। तो एफ या तो यहां पे आएगा या एफ यहां पे आएगा। इस केस में देखना जरा, इसमें तो जे अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी ना होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को, अभी ना बहुत इसमें माथा पच्ची करनी पड़ेगी। तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, पहले आगे की लाइंस देख लेते हैं क्या बोलती है। एच वॉज वन इमीडिएट आफ्टर जी, एच इमीडिएट आफ्टर हुआ है जी के, और जी के जस्ट बाद कौन हुआ है? एच। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जी अपना लास्ट में तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसने ये भी बोला है ना, क्या बोला था कि एफ हु वाज बोर्न बिफोर जी, और जी के जस्ट बाद एच हुआ है। तो जी के जस्ट बाद एच हुआ तो जी और एच, और जी एफ में 4, 1, 2, 3, 4। इस केस में तो मामला सेट है। एफ को यहां रख के देख रहा था, बन नहीं पा रहा था, क्योंकि 1, 2, 3, 4 जी आ नहीं पाएगा इसलिए। अच्छा इस केस में देखना, देखो जी यहां आएगा नहीं, जी यहां आएगा नहीं। अगर जी को यहां रखूंगा तो भी नहीं बन पाएगा, तो जी को यहां रख के देखता हूं। जी के जस्ट बाद एच ऐसे हो गया, और एफ और जी में 4, 1, 2, 3, 4, केवल यही सॉल्यूशन बन सकता है। अब इसमें जे कंफर्म नहीं है अभी मेरे पास, इसलिए मैं इसमें एफ और जी और एच को फिक्स कर नहीं रहा हूं अभी। ठीक है, बाद में करूंगा। जितने लोग एफ के पहले हैं उतने डी के बाद हैं। अब देखो ना, एफ के पहले 2 हैं तो डी के बाद 2 कर दो, एफ के पहले 0 है तो डी के बाद 2 कर दो, है ना। इसमें तो अभी भी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, करेंगे। एफ के पहले अगर एन पर्सन है तो डी के बाद भी एन पर्सन आएंगे। ठीक है, आई वॉज वन बिफोर सी, आई सी के पहले आएगा। आई किसके पहले आएगा? सी के पहले आएगा, बट आफ्टर ई, लेकिन किसके बाद आएगा? ई के बाद। तो ई आई सी बनाना है मेरे को, ई आई सी बन जाएगा। यही 3 बचे हैं और 3 कॉलम है, ई आई सी। इसमें भी ई आई और सी। ठीक है, नन ऑफ देम आर बोर्न इमीडिएटली, तीनों में से कोई भी इमीडिएट नहीं आएगा, मतलब तीनों के बीच में कम से कम एक एक का गैप तो आएगा। तो देखो आईसी में एक का गैप नहीं आ रहा कम से कम, तो ये गलत। यहाँ पे ई और आई में गैप ही नहीं आ रहा, ये भी गलत। तो मतलब हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई पहले और तीसरे सॉल्व करने में। अब हमें केस नंबर 2 में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो अब 2 तरीके हैं, या तो आप रैंडमली जे को जैसे पहले ऊपर रख के देख लो, जे को ऊपर रख के देखा तो एफ जी एच मेरे को फिक्स करना है। तो एफ, है ना, एफ रखूंगा तो 1, 2, 3, 4 जी और एच बन जाएगा। और एफ को रखूंगा, अच्छा ये भी बन जाएगा। एफ को यहां रखता हूँ, एफ के पहले 2 आएंगे, और 1, 2, 3, 4 जी, और इसके बाद 2 आ जाएंगे डी के बाद। ठीक है, पॉसिबल तो है, समस्या तो बहुत सारी है इसमें यार, ये मतलब पॉसिबिलिटीज बनवाएगा। चलो ठीक है, करके देखते हैं। एफ को यहां रखा तो 1, 2, 3, 4 जी यहां आएगा, जी के बाद एच यहां आएगा। एफ के पहले 1 तो एच के बाद 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज तो गलत हो गई। तो अब एफ को क्या करें? अब एफ, अब ये क्या हो गया, एफ को दूसरे नंबर पर रख के देख लेते हैं। एफ को यहां रखूंगा तो एफ 1, 2, 3, 4 जी, जी के बाद एच, एफ के पहले 2, डी के बाद 2। ठीक है, ई आई सी में मिनिमम एक एक होना चाहिए, तो ई आई और सी तीनों में मिनिमम एक एक आ रहा है, मतलब अपनी पॉसिबिलिटी ये वाली सही है। और मैंने रैंडमली इसको पुट किया है जे को ऊपर, नीचे रख के भी देखता तो अभी आ जाता। ठीक है, तो केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने भी यही बनाया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सी इज बोर्न आफ्टर एच, तो सी एच के पहले हुआ है तो ये तो गलत है।
दो लोग ईडी में आएंगे, ईडी में एक और एक नहीं, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है ई इमीडिएट पहले आएगा जे के, तो ई इमीडिएट बाद में जे के, ये भी गलत। तीन लोग के एच में आएंगे, एक दो तीन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और एफ के पहले बट सी के बाद, तो एफ के पहले है लेकिन सी के भी पहले है। कितने लोग एल्डर हैं सी से? सी से बड़े कितने हैं? तो सी से बड़े हैं एक दो तीन चार पांच, पांच है, पांच का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। अगली पजल पे आइए, अगली पजल आप लोग के सामने है जो कि बॉक्स प्लस वेरिएबल के बेसिस पे है। ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा। सेवन बॉक्सेस एच आई जे के एल एम एन आर प्लेस्ड वन अबव वन अदर, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, और सब में अलग अलग फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, लीची, कीवी, ऑरेंज, इस तरीके से। तीन बॉक्स आएंगे जे और एन में, और एन कंटेन्स कीवी, और बट बोथ आर नॉट प्लेस्ड ईदर ऑन टॉप और बॉटम, दोनों में से कोई टॉप बॉटम पे नहीं है। तो पता है इसमें ना मैं नंबरिंग कर लेता हूं, क्योंकि जब आपको ऐसे डिफाइन कर दिया है ना टॉप बॉटम नहीं, तो यहाँ पे नंबरिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे फ्लोर में नंबरिंग कर लेते ना, वैसे यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो। अगर उसने कुछ डेफिनेट पॉइंट नहीं दिया होता, टॉप बॉटम जैसा नहीं बोला होता, तो फिर नंबरिंग नहीं करता, मैं उसको रैंडमली बनाता। तो सात छह पांच चार तीन दो और एक। ठीक है, अब मल्टीपल केसेस ले लेते हैं और इसको आसानी से फिर बनाएंगे। तो केस नंबर वन लो और केस नंबर टू लो पहले। तो तीन बॉक्स हैं जे एन में और एन में कीवी है, लेकिन दोनों में से टॉप बॉटम पे कोई है नहीं। तो जैसे देखो जे को यहां रखा मैंने, तो एक दो तीन, एन यहां आएगा, और एन में कौन आएगा? कीवी। एन में कौन आएगा? कीवी। इस तरीके से बन गया। और ऐसा भी हो सकता है एन कीवी यहां पे आ जाए और एक दो तीन जे अपना यहां आ जाए। ये दो पॉसिबल केसेस मेरे पास हैं। ठीक है, आई डज नॉट कंटेन एप्पल, आई में एप्पल आएगा नहीं। एच अब है आई के, एच ऊपर आएगा आई के, एच ऊपर बनेगा आई के। ठीक है, बट कैप्ट बिलो एम, लेकिन एच किसके नीचे? एम के नीचे। तो एम के बाद एच, एच के बाद आई, एम विच कंटेन्स मैंगो, और एम में क्या आएगा? एम में आएगा मैंगो, एम में आएगा मैंगो। ठीक है, नन ऑफ द बॉक्सेस आर केप्ट एडजेसेंट, और तीनों में से कोई एडजेसेंट नहीं है, तो मतलब मिनिमम एक आएगा इनके बीच में, मिनिमम एक, और इसमें भी मिनिमम एक आएगा, है ना। मिनिमम एक आएगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो एम मैंगो, अगर एम मैंगो यहां रखता हूं, इधर इधर रखता हूं, तो कम से कम एक का गैप संग एच आएगा, और एच के बाद फिर आई आ जाएगा। तो ये तो बन सकता है, ऐसा ही हो सकता है एम को यहां रख दू मैंगो, एच यहां आ जाए, आई यहां आ जाए, एच यहां आ जाए, आई यहां आ जाए, यहां आ जाए, बहुत पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो अभी इसमें ना कुछ कह नहीं सकते हैं, आगे देख लेते हैं जरा। आई बॉटम पे आएगा नहीं, उसने साफ साफ कह दिया, तो मतलब आई बॉटम पे नहीं आएगा। अब आई बॉटम पे नहीं आया तो आई को यहां भी नहीं रख सकता, क्योंकि आई के ऊपर फिर एच नहीं बनेगा, तो आई अपना कंफर्म यहां रहेगा। बॉटम पे नहीं आएगा तो आई अगर यहां रखूं तो एच फिर कंफर्म यहां आएगा, तो आई अपना कंफर्म यहां रहेगा। अब आई अगर ये गया तो एच यहां आ नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच में एक एक का गैप है कम से कम, तो एच यहां आएगा, और एच यहां आएगा तो एम मैंगो यहां पे आएगा। ठीक है, सेम इसमें भी एच यहां बनेगा, एम यहां बनेगा, और मैंगो अपना यहां आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। ठीक है, आई में एप्पल आना नहीं है, ठीक है, नहीं रखेंगे एप्पल को। आई इज नॉट केप्ट एट, ठीक है। लीची जस्ट अबव है बनाना की, लीची जस्ट अबव है बनाना के, भी तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इसके। लीची जस्ट ऊपर आएगा बनाना के, देखेंगे किस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो लीची बनाना, लीची बनाना, लीची बनाना बहुत हो सकता है। तीन बॉक्सेस रखे हैं ऑरेंज और बनाना में, ऑरेंज बनाना में तीन आएंगे, तो एक दो तीन, ऑरेंज बनाना में तीन आएंगे। लेकिन ऑरेंज बनाना में कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। और के एल एंड आई डू नॉट कंटेन बनाना, बनाना में कौन कौन नहीं आएगा? ना तो के आएगा, ना एल आएगा, और ना आई आएगा, ये तीनों लोग नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा जी। लीची जस्ट ऊपर आएगा बनाना के। लीची और बनाना अगर ऐसे कर दिया तो बनाना मैंगो में ऑरेंज, बनाना ऑरेंज में तीन, तो एक दो तीन ऑरेंज बन जाएगा। अच्छा, लीची को यहां रखा, बनाना को यहां रखा, तो बनाना और ऑरेंज में तीन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा लीची को यहां रखा मैंने और बनाना को यहां रखा, तो बनाना ऑरेंज में तीन, एक दो तीन नहीं बन पाएगा। और लीची यहां रख नहीं सकता, तो मतलब लीची यहीं पे आएगा, बनाना यहीं पे आएगा, और एक दो तीन ऑरेंज अपना कंफर्म यहां पे आएगा। अब बनाना में एच आ रहा है, उसने के एल आई में मना किया था, तो मतलब ये केस सही हो सकता है। आई में एप्पल आना नहीं है, स्टार्टिंग में बोला था, तो एप्पल अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, अभी इन दो में कौन से आएंगे पता नहीं। अब इसमें देखना जरा, लीची और बनाना ऐसे रखता हूं, लीची बनाना यहां रखा तो ऑरेंज आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ऑरेंज और बनाना में तीन नहीं बनेगा। लीची रखा बनाना रखा तो एक दो तीन ऑरेंज नहीं हो पाएगा, लीची रखा बनाना रखा तो एक दो तीन ऑरेंज नहीं हो पाएगा, और लीची और बनाना रखा तो एक दो तीन ऑरेंज आ जाएगा,
और लीची, हाँ ठीक है, तो यही हो सकता है इसमें, लीची, बनाना, और 1 2 3 ऑरेंज। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आपको बोला है के एल आई में से कोई बनाना में आएगा नहीं, के एल आई में से, और आई में एप्पल आना नहीं है, तो एप्पल अपना यहां आ जाएगा। अच्छा देखो, एम एन एच आई जे, के और एल यहां पे आएंगे नहीं, के एल यहां पे आएंगे नहीं, तो इसका मतलब दो ही लोग बचे हुए हैं। देखो हमारे पास अरेंज करने के लिए दो ही लोग बचे हैं, के और एल, तो कोई तो आएगा बनाना में के और एल में से, तो इसलिए ये केस गलत हो गया, क्योंकि उसने कहा है के एल आई में से बनाना में कोई नहीं आएगा, और मेरे पास आई फिक्स हो गया, लेकिन बचे कौन है, के और एल, तो के एल या तो एप्पल में आएगा या के एल यहां आएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इस केस में देखो आई आ गया है एक, और आई बनाना में एच आ रहा है, तो इधर कोई समस्या नहीं है, तो के एल यहां भी आ सकता है एप्पल में, या ऑरेंज में आ सकता है। और फ्रूट कौन सा लाइक लाइक करेगा, आई कीवी, लाइक कीवी तो हो चुका है, ग्रेप्स, मैंगो, लीची, बनाना, एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ग्रेप्स करेगा आई लाइक ग्रेप्स। ठीक है, तो के और एल में से कोई या तो यहां पे आएगा, और के और एल में से कोई अपना यहां पे आएगा, इस तरीके से। तो ये आपका केस नंबर 1 सही अरेंजमेंट बनेगा। अगर आपने भी ऐसा बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द बॉक्स के कंटेन एप्पल, यदि के में एप्पल आ जाए, अगर के में एप्पल आ जाए, तो यहां पे हमने कह दिया कि भाई के यहां पे फिक्स कर लिया, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, तो एल अपना यहां पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो के में एप्पल है, तो कौन से बॉक्स में ऑरेंज आएगा, तो ऑरेंज, ऑरेंज आ जाएगा एल में, ऑप्शन नंबर सी। कितने बॉक्स आएंगे ग्रेप्स और बनाना के बीच में, तो ग्रेप्स बनाना, ग्रेप्स ये गया, बनाना ये गया, इनके बीच में एक डिब्बा आ रहा है, एक का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, अगली पजल आप लोग के सामने ये जो कि कैटेगरी बेस्ड पजल है, 10% दे रखे हैं, आराम से मजा आ जाएगा करने में, क्लर्क प्लस लेवल की है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। ठीक है, 10% के बारे में बोला जा रहा है कि 10% है, तीन डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, एप्पल, गूगल और टेस्ला। एप्पल, गूगल और टेस्ला। ठीक है, तो इनको हम लोग अब कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये देख लो जरा। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, केस नंबर 2 मान लेते हैं, जरूरत पड़ी तो और भी केसेस की हम लोग नीड ले लेंगे। अब मिनिमम ऑफ 1 मतलब हर एक कंपनी में मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, एंड नॉट मोर देन 4, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 4, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। ठीक है, वर्क्स इन द सेम हॉस्पिटल, कहां से, कंपनी होगा ये, है ना, हॉस्पिटल नहीं होगा, कंपनी होगा, वर्क्स इन द सेम कंपनी। ठीक है, यहाँ पे भी अस्पताल नहीं आएगा, कंपनी आएगा, और सेम यहाँ पे भी कंपनी आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे हम लोग। वाई डज नॉट वर्क इन टेस्ला, वाई टेस्ला में नहीं करा, वाई गूगल में करेगा या फिर एप्पल में करेगा। ठीक है, यू वर्क्स इन एप्पल, यू एप्पल में कर ही रहे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया है। एच वर्क्स ओनली विद एल, तो एक ऐसी कंपनी होगी जहां पे केवल एच और एल करेंगे, तो इसमें आ नहीं सकता एच एल, इसमें आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वाई और यू है, तो एच एल केवल यहां आएगा। केस नंबर 2 में क्या होगा कि केस नंबर 2 का एक नया रूप बन जाएगा, केस नंबर 2 ए, केस नंबर 2 का एक नया रूप बन जाएगा 2 ए, जिसमें आप एच एल को ऐसे फिक्स कर सकते हो कि एच वर्क्स विद ओनली एल, तो वाई यू तो कंफर्म है, तो एच एल या तो अपना यहां पे बन सकता है, या एच एल अपना यहां पे बन सकता है, ऐसे। ठीक है, आर एंड एस सेम कंपनी में करेंगे, तो आर एस कहीं भी आ सकते हैं, बस इसमें नहीं आ सकते, टेस्ला में और इसमें नहीं आ सकते, तो आर प्लस एस कहीं भी मैं लगा दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है। बी वर्क्स विद वाई, बी वाई के साथ करेगा, तो बी को यहां रख लो, बी को यहां रख लो, और बी को यहां रख लो। अगर बी वाई के साथ हो गया, एंड बोथ डोंट वर्क इन गूगल, लेकिन बी और वाई गूगल में नहीं कर रहे, तो केस नंबर 1 गलत हो गया, क्योंकि बी वाई गूगल में आ रहा है। अब देखो आर और एस साथ में आने, तो केस नंबर 2 में आर एस को एप्पल में नहीं रख सकता, क्योंकि 5 हो जाएंगे, मैक्सिमम 4 की लिमिट है, यहाँ पे केवल यही दो रहेंगे, तो आर और एस आएंगे अपने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रखूंगा तो 5 हो जाएंगे, एच एल अपने साथ में रहेंगे अकेले, तो आर एस आएंगे यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, एम डज नॉट वर्क इन गूगल, एम गूगल में करेगा नहीं, तो एम इन दोनों में से हटा दूंगा, है ना, एम इन दो से हटा दूंगा। अब एम यहां रखूंगा तो 4 हो जाएंगे, पॉसिबल है एम यहां भी रख सकता हूं, एम गूगल में करेगा नहीं, एच एल यहाँ पे अकेले हैं, तो एम कंफर्म यहीं पे आएगा, एम कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी एम पता नहीं कहाँ आएगा, बस एम गूगल में नहीं आएगा, ये पता है। एम डज नॉट वर्क इन गूगल एंड नीदर वर्क्स विद ई और बी, और ई और बी के साथ करेगा नहीं, तो ये केस गलत, क्योंकि एम बी के साथ कर रहा है, बी के साथ करेगा नहीं, एम गूगल में कर नहीं रहा, तो एम अपना यहां आएगा, और ई के साथ कर नहीं रहा, तो ई यहां से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे यही दो रहेंगे, तो ई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो 4 3 7 2 9, 9 हो गए, एक 10वां पर्सन है जो यहाँ पे आएगा, 10वां पर्सन यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, यहाँ पे यही तो रहेंगे, तो एक कौन सा रह गया अपना, एच नहीं, कौन रह गया, ए रह गया, ए आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से सही बन के आएगा। ठीक है,
तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इजी था, बस थोड़ा लेंथी था, 10% वाला, और क्लर्क प्लस लेवल का है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति एम के साथ काम कर रहा है? एम के साथ आर एस ए काम कर रहे हैं। आर एस ए का मतलब हो गया कि भाई केवल और केवल अपना ये डी बनेगा ए, है ना। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। गूगल एम, गूगल एम नहीं, गलत है। टेस्ला एच, टेस्ला एच गलत है। एप्पल ई, एप्पल में ई बिल्कुल सही है। गूगल आर, गूगल आर गलत है। वैसे तो एक ही कॉम्बिनेशन सही बनेगा। और एप्पल ए, एप्पल में ए नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी गलत। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ई सही, सी बनेगा। ठीक है, आज की क्लास की अपनी आखिरी पजल और सबसे बढ़िया पजल शायद यही हो सकती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, और न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं तो टाइम कंज्यूम कराती ही कराती हैं। जैसा कि मैं 3-4 सेशन से लगातार ये नंबर बेस्ड पजल इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर वेरिएबल के साथ। देखते हैं क्या बन सकता है इसका अरेंजमेंट। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट अपना लगाएंगे। 6 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे सेंटर फेस करते हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। सिमिलरली यहां भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 लोग दोनों केसेस में मैंने फिक्स कर लिए हैं। ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट एज, सब अलग अलग एज के हैं, बट लेस देन 40। लेकिन 40 से ज्यादा के नहीं है, तो मतलब 40 से, बट लेस देन 40। 40 से कम मतलब मैक्सिमम 39 के हो सकता है वो, मैक्सिमम 39 के हो सकते हैं, क्योंकि 40 से कम का मतलब क्या हो गया, 39 हो गया, 38 हो गया, तो 40 के भी नहीं हो सकते, याद रहे। ठीक है, डब्लू सेकंड लेफ्ट में जो 18 साल का है, अगर 18 साल वाला यहाँ आ गया तो डब्लू सेकंड लेफ्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, 1% यू डब्ल्यू में आएगा, तो डब्लू ये गया। और डब्लू की एज क्या है? डब्लू की है इवन नंबर, तो डब्लू की इवन नंबर है, तो यू अपना यहां भी आ सकता है। और डब्लू अगर यहाँ पे है तो यू अपना यहां भी आ सकता है। यू डब्ल्यू में 1% हो गया। और 18 वाला अपना यहाँ पे कंफर्म था ही, 18 वाला अपना कंफर्म यहाँ पे था ही। ठीक है, यू डब्ल्यू में एक, दोनों केसेस में हो गया डब्ल्यू जिसकी एज इवन नंबर है ही। ठीक है, जिसकी 6 साल ज्यादा है जेड से, कोई एक पर्सन है जो 6 ईयर बड़ा है जेड से, द वन हुज एज इज 6 ईयर मोर देन जेड, सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू। तो यू का इमीडिएट राइट ये बनेगा, ये वाला बनेगा, और यहाँ पे वो व्यक्ति रहेगा 6 साल ज्यादा जेड से। अब जेड का मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है, तो इसको अभी देखेंगे, है ना। और ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये वाला व्यक्ति इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट राइट में है यू के। ठीक है, आई आर का मतलब हो गया इमीडिएट राइट यू। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 मिनट को, वो व्यक्ति जिसकी एज 6 साल ज्यादा है जेड से, इमीडिएट राइट में यू के, तो यू के इमीडिएट राइट में बनेगा ये व्यक्ति। ठीक है, जिसकी प्राइम नंबर एज है वो 3 राइट में जेड के, जेड के 3 राइट में कौन है, 1, 2, 3। ये जो एज रहेगी प्राइम नंबर रहेगी, क्या रहेगी, प्राइम नंबर। ठीक है, और जेड हु डज नॉट फेस वी, जेड वी के सामने आएगा नहीं। ये तो बड़ी पेचीदा पजल हो रही है भाई, है ना। द वन हुज एज प्राइम, 3 राइट में जेड के, जेड हु डज नॉट फेस वी। ठीक है, ठीक है, 27 इमीडिएट लेफ्ट में है वी के, 27 वाला इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वी के। ठीक है, सेकंड राइट में जो एक्स है वो 2 साल बड़ा है वाई के, एक्स के जो सेकंड राइट में आएगा ये व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है 2 साल बड़ा है वाई से, वाई से 2 साल बड़ा है, जो सेकंड राइट में आएगा एक्स के। अपोजिट टू वी, जो वी के अपोजिट आएगा, वी के जो अपोजिट आएगा 4 साल छोटा है डब्लू से। ये जो व्यक्ति है 4 साल छोटा है डब्लू से, डब्लू इससे मैं कह दूं कि 4 साल बड़ा होगा, डब्लू 4 साल बड़ा होगा इससे। और डब्लू 3 साल बड़ा है वाई से, डब्लू हु इज 3 ईयर मोर देन वाई, डब्लू 3 साल बड़ा है वाई से, तो वाई डब्लू से 3 साल छोटा होगा, ऐसा कुछ बनेगा। यार कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें, यू से रिलेटेड कुछ मिल जाए क्या। यू के जो इमीडिएट राइट में बैठा वो 6 साल बड़ा है जेड से, जेड का मेरे को पता नहीं है, जेड जेड के 3 प्राइम नंबर कैसे होगा यार ये, कुछ छोड़ दिया क्या। डब्लू सेकंड लेफ्ट में 18 साल के, ठीक है, 1% यू डब्ल्यू में आएगा, यू डब्ल्यू में एक, यू डब्ल्यू में एक, डब्ल्यू जिसकी एज इवन नंबर है, डब्ल्यू की एज इवन नंबर है, डब्ल्यू 4 साल बड़ा इससे, डब्ल्यू के बारे में कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला। जिसकी 6 साल ज्यादा है जेड से, जेड से 6 साल ज्यादा जिसकी है, ठीक है, जिसकी 6 साल ज्यादा है जेड से, वो इमीडिएट राइट में यू के, यू की इमीडिएट राइट में आएगा जेड से 6 साल ज्यादा वाला। जिसकी प्राइम नंबर है 3 राइट में जेड के, जेड के 3 राइट में प्राइम नंबर आएगा। और जेड हु डज नॉट फेस वी, जेड वी के सामने आएगा नहीं। जिसकी 27 साल है इमीडिएट लेफ्ट में वी के, पहले ना 27 वी को फिक्स करके देखते हैं। वी यहां रखूंगा तो 27 इधर आ सकता है क्या डब्ल्यू में, नहीं नहीं आ सकता, क्योंकि डब्ल्यू का तो उसने कहा था ना
कि डब्लू हुज एज इज इवन, तो डब्लू की एज इवन है, डब्लू की एज क्या है, इवन है। तो 27 इमीडिएट लेफ्ट में वी के देखो कैसे बनेगा, वी 27 नहीं आएगा, वी 27 नहीं आएगा, और वी 27 या वी 27 ऐसे हो सकता है, और वी के सामने जो आएगा ना वो डब्लू से 4 साल बड़ा है। तो ना देखो मल्टीपल केस बना के देखते हैं यार, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। डब्लू इवन का रहेगा ये मेरे को पता है, डब्लू की एज इवन रहेगी। देखो जरा जल्दी करना है तो एक पॉसिबिलिटी और बनाता हूँ जिसमें 1 2 3 4 और 5 6, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 1A है। ये केस नंबर 2 और 2A की जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 केस नंबर 2 है। ठीक है, देखना जरा कैसे हो सकता है। जैसे 18U अपना यहाँ पे कंफर्म है, दो लेफ्ट में W यहाँ पे आएगा, 18 यहाँ पे है और W यहाँ पे आएगा और U अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मेरे को उसने बोला कि 27 इमीडिएट लेफ्ट में V के, देखो कैसे होगा, V अगर यहाँ रखा तो 27 यहाँ बनेगा, है ना, और V यहाँ रखा तो 27 यहाँ बनेगा। ठीक है, और इसमें देखना V 18 में रख सकता हूँ क्या, शिट शिट शिट, V 27 ऐसे हो सकता है, V आएगा नहीं, V 27 ऐसे भी हो सकता है, V 27 ऐसे भी हो सकता है, और ठीक है इसमें दो चीजें ये होंगी कि V को यहाँ रखूं, 27 को यहाँ पे रखूं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है V 27 ऐसे बन जाए, V को यहाँ रख लूं और 27 U में आ जाए। ठीक है, और V यहाँ आ नहीं सकता, V यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 18 है। तो ये चार केसेस मेरे पास मौजूद हैं, तो ये तो हो गई। V के सामने जो है, अब देखो V के जो सामने है, V के सामने ये है, और ये व्यक्ति W से 4 साल बड़ा होगा, ये व्यक्ति W से 4 साल बड़ा होगा, तो W की तो मुझे पता ही नहीं, तो W से 4 साल बड़ा कैसे होगा पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे V के सामने ये है, तो ये व्यक्ति V के सामने जो है वो W उससे 4 साल बड़ा है, तो V के सामने ये था, तो इससे W 4 साल बड़ा कैसे होगा पता नहीं। V के सामने ये U है, तो W इससे 4 साल बड़ा, W इससे 4 साल बड़ा मतलब W 22 का होगा, और W की एज इवन हो गई। और Y जो है, और W Y से 3 साल बड़ा है, तो W Y से 3 साल बड़ा है, Y 19 का होगा, तो Y 19 कहीं भी आ सकता है। बड़ी समस्या भाई साहब। V के सामने ये गया, अब इसकी एज पता नहीं तो W की पता नहीं चलेगी, और V के सामने ये है 18, तो W 4 साल बड़ा है, W 22 का होगा। ठीक है, तो ये दो केसेस में मेरे को भी पता चल पा रहा है कैसे बनेगा। ठीक है, अब U के जो इमीडिएट राइट में वो 6 साल बड़ा है Z से, देखना जरा U के इमीडिएट राइट में 6 साल बड़ा, Z पता नहीं, U के इमीडिएट राइट में जो है वो 6 साल बड़ा है Z से, तो U के इमीडिएट राइट में 27 है, तो Z कितने का होगा, Z 21 का होगा इस हिसाब से, तो Z 21 का होगा, तो इस वाले केस के लिए Z 21 बन के आएगा, और U के इमीडिएट राइट में पता नहीं, U के इमीडिएट राइट में पता नहीं। ठीक है, X के जो दो राइट में वो 2 साल बड़ा है Y से, पता नहीं यार ये क्या क्या हो रहा है इसमें। Z V के सामने आएगा नहीं, अच्छा देखो V के सामने Z नहीं आना है, और Z के 3 राइट में प्राइम नंबर है, तो Z यहां रखा तो 1 2 3 प्राइम हो नहीं सकता क्योंकि W इवन में बनेगा, है ना, तो V के सामने Z कैंसिल, Z यहां से कैंसिल, Z यहां पे आएगा, और Z के जो 3 राइट में आएगा 1 2 3 वो प्राइम है नहीं, ये इवन है, तो ये भी गलत हो गया। समझ लो फिर से, V के सामने Z आना नहीं है, Z यहां रखूंगा तो 1 2 3 W आएगा, और W प्राइम हो नहीं सकता क्योंकि इवन है, और उसने Z के 3 राइट में प्राइम कहा था, तो ये Z कैंसिल, यहां से Z यहां से कैंसिल, Z यहां रखूंगा तो 1 2 3 राइट इवन बनेगा। ये केस नंबर 1 है, क्यों कैंसिल हो गया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इस केस में देखना, केस नंबर 1 में Z को कहां रखूं, Z को यहां रखा तो 1 2 3 3 राइट में 27 आएगा जो प्राइम नहीं है। ठीक है, Z को यहां रखा तो 1 2 3 3 राइट में प्राइम नहीं आ रहा, तो Z को मैं यहां रख सकता हूं, Z के 3 राइट 1 2 3, तो यहां पे कोई प्राइम वाला आएगा, देखेंगे कौन सा होगा। ठीक है, केस नंबर 2 में देखो, Z को यहां रखा तो 1 2 3 प्राइम नहीं है, Z 18 में रखा तो 1 2 3 V प्राइम हो सकता है, V प्राइम हो सकता है। ठीक है, और Z को यहां रखा तो 1 2 3 ये प्राइम नहीं बनेगा, तो Z मतलब इसमें 18 में रख सकता हूं, Z को 18 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता क्योंकि Z V के सामने आएगा नहीं, तो देखो Z यहां से कैंसिल क्योंकि 1 2 3 प्राइम नहीं बनेगा, V के सामने आएगा नहीं, और Z रखूंगा तो 1 2 3 प्राइम बनेगा नहीं, तो केस नंबर 2A भी गलत हो गया। तो 1A 2A गलत हो गए, 1 चल रहा है, 2 को देख लो Z कहां आएगा, Z V के सामने यहां नहीं आना। ठीक है, Z यहां नहीं आएगा, 27 में रखूंगा तो 1 2 3 यहां पे प्राइम बन सकता है, U में प्राइम बन सकता है। ठीक है, और Z को यहां रखा तो 1 2 3 प्राइम बनेगा नहीं, W में इवन आएगा, तो Z यहां पे 27 में रख के देख लो, और 1 2 3 यहां प्राइम आ जाएगा। भाई साहब सॉलिड पजल है, सॉलिड, मजा आ जाएगा। U के जो इमीडिएट राइट में वो 6 साल बड़ा है Z से, तो U के इमीडिएट राइट में ये है, और Z 27 का है, तो ये कितने का होगा, 33 का हो जाएगा, क्योंकि U के इमीडिएट राइट वाला
जेड से 6 साल बड़ा है, तो जेड 27, तो ये 33। यहाँ पे जेड का पता चल रहा है 27 है, तो यू के इमीडिएट राइट वाला 33 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 33 का, क्योंकि वो जेड से 6 साल बड़ा है, यू के इमीडिएट राइट वाला। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट फिक्स कर चुके हैं, ये पॉइंट हम फिक्स कर चुके हैं। बस जेड के 3 राइट में प्राइम आएगा, 1 2 3, पता नहीं कैसे आएगा। ठीक है, अच्छा, जो वी को फेस कर रहा है, वी को जो फेस कर रहा है उससे डब्ल्यू 4 साल बड़ा है, तो वी को फेस ये कर रहा है और डब्ल्यू से 4 साल बड़ा। और यहाँ पे वी को फेस ये कर रहा है ना, ये कर रहा है 33 वाला। तो वी को जो फेस कर रहा है डब्ल्यू से 4 साल बड़ा है, तो ये अगर 33 का है तो डब्ल्यू कितने का होगा? 37 का। लेकिन डब्ल्यू तो इवन होना चाहिए, तो ये केस गलत हो गया, ये केस गलत। तो यही केस सही जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू इवन आ रहा है। अब डब्ल्यू वाई से 3 साल बड़ा है, तो वाई कितने का होगा? वाई यहाँ पे हो जाएगा 19 का, वाई 19 का होगा। अब वाई 19 का होगा तो वाई की वैल्यू यहाँ आएगी, वाई 19 ऐसे बनेगा। ठीक है, वाई 19 18 यू, ये 27 जेड वी, और ये वाह भाई वाह, मजा आ गया। और जेड के 3 राइट में प्राइम आना था, तो देखो जेड के 3 राइट में 1 2 3 प्राइम आ रहा है, जो वाई 19 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन बचा है, यहाँ पे कौन सा पर्सन बचा है? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यू वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ गया यहाँ पे, एक्स वाई जेड, है ना। और वी की एज कितनी होगी? उसने बोला है जो एक्स के 2 राइट में है, 2 साल बड़ा है वाई से, तो एक्स के 2 राइट में कौन है? वी। और वी क्या होगा? 2 साल बड़ा होगा वाई से, तो वाई 19 का है, तो वी कितने का होगा? 21 का होगा। वी हो गया 21 का। बताओ, कहीं मिलती है आपको ऐसी पजल फ्री ऑफ कॉस्ट में करने के लिए, सॉल्व करने के लिए? कहीं मिलती है ऐसी पजल? कोई कराता हो तो बता देना, अगर ऐसी लॉजिकल पजल आपको प्री लेवल में अगर कोई करा रहा हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका अरेंजमेंट बन के आएगा। मैक्सिमम 39 थी, तो देखो सभी की एज 39 से कम आ रही है 39 से। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अगर जेन्युइनली आपको कंटेंट सॉलिड और मजा आ रहा है, पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।